आज 11 मार्च 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को 15 मार्च तक खरीदना होगा टैबलेट। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के तरीके को हाईटेक करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद से शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आदेश के मुताबिक शिक्षकों को टैबलेट खरीदना अनिवार्य है। आगामी 15 मार्च तक टैबलेट खरीदकर शिक्षकों को जल्द से जल्द सत्यापन कराना होगा। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों पर राज्य शिक्षा केंद्र कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई अब टैबलेट से कराई जाएगी। कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए प्रदेश भर के 1,72,000 शिक्षकों को 10,000 रुपए तक का टैबलेट खरीदना है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने पहले राशि का भुगतान नहीं किया है। जब शिक्षक टैबलेट खरीदकर उसकी रसीद विभाग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे, उसके बाद ही उन्हें राशि का भुगतान किया जाएगा। युवा अनुदूत योजना के तहत रोजगार पाने का सुनहरा मौका। मुख्यमंत्री युवा अनुदूत योजना के तहत इंदौर जिले में युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका है। इसके लिए इच्छुक युवा जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। इस रोजगार में युवाओं का काम उचित मूल्य पर राशन की दुकानों तक राशन पहुंचाने का है। योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। इसके लिए इच्छुक लोगों को 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उज्जैन वासियों के लिए अपना घर होम स्टे में बदलकर कमाई का अवसर। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड उज्जैन वासियों को उनके घर में उपलब्ध अतिरिक्त कमरे किराए पर देकर आय कमाने का सुनहरा अवसर दे रहा है। इसके लिए भवन मालिक को सिर्फ पर्यटन बोर्ड की होम स्टे योजना में पंजीयन कराना होगा। इच्छुक निजी संपत्ति के मालिकों को योजना की विस्तृत जानकारी देने के लिए बोर्ड ने 15 मार्च को सुबह 10 बजे होटल शिप्रा रेसिडेंसी में कार्यशाला रखी है। कहा है कि कार्यशाला के अगले दिन 16 और 17 मार्च 2023 को बोर्ड के प्रतिनिधि निजी संपत्ति धारकों की प्रस्तावित इकाई का प्रारंभिक निरीक्षण करके ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट। इन परीक्षाओं के शुद्धि पत्र जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है। आयोग इंदौर द्वारा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी 2021, पशु चिकित्सा सहायक सर्जन 2021, शाखा अधिकारी संपदा प्रबंधक परीक्षा 2021, डीएसपी परीक्षा 2021, सहायक प्रबंधक परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पद एवं पैथोलॉजी विशेषज्ञ 2022 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किए गए हैं। वहीं कुछ परीक्षाओं की अंक सूची एवं चयन सूची भी जारी कर दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पैथोलॉजी विशेषज्ञ भर्ती परीक्षा की प्राप्तांक सूची एवं अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। एरियर्स सहित वेतन मानदेय का होगा भुगतान। 31 करोड़ रुपए की राशि आवंटित। कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, उनके लिए मानदेय राशि का आवंटन कर दिया गया। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा कर्मचारी शिक्षकों की मानदेय राशि जारी की गई है। जल्द उनके लंबित बकाया वेतन और एरिया का भुगतान किया जाएगा। वहीं उनके खाते में 20 से 25,000 रुपए देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कुल 88 विकास खंड से संचालित सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान के लिए राशि का आवंटन किया गया। इसके लिए 9 मार्च को आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में आमंत्रित अतिथि शिक्षक की मानदेय भुगतान के लिए नियम अनुसार राशि आवंटित की गई है। बोले सीएम शिवराज, प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा एमपी के सीएम शिवराज आज भोपाल में आयोजित आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट 2023-24 परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2002-03 में घरेलू उत्पाद 71,000 करोड़ के आसपास था, जो 2022-23 में बढ़कर 13,22,821 करोड़ रुपए हो गया है। इसी दौरान प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपए से बढ़कर 1,40,500 रुपए और औद्योगिक विकास दर -0.61 से बढ़कर 22% हो गई है। इंदौर एयरपोर्ट को मिलेगी बिजासन टेकरी के पास नजूल की 8 एकड़ जमीन। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जिला प्रशासन ने बिजासन टेकरी के नीचे की करीब 20 एकड़ जमीन दी है। यहां से निकलने वाले बिजासन मंदिर के रास्ते को सेंट्रल स्कूल के पास से निकालने की योजना है। ऐसे में सेंट्रल स्कूल के पास नजूल की 8 एकड़ जमीन भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जाएगी। एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में समिति अध्यक्ष एवं सांसद शंकर लालवानी ने इसका प्रस्ताव बनाकर प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए।
गेहूं, चने, सरसों की 80% फसल पर संकट। एमपी में 15 मार्च से फिर बेमौसम बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में बेमौसम हो रही बारिश किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। 5 दिन में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की वजह से 20 से ज्यादा जिलों में गेहूं, चने और सरसों समेत अन्य फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 80% से ज्यादा फसलें या तो खेतों में खड़ी है या फिर कट कर खलिहान में रखी है। इन पर फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 मार्च से फिर बारिश का दौर शुरू होगा, जो 3-4 दिन तक चलेगा। अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते पूरे प्रदेश में असर रहेगा। बारिश के साथ ओले गिरेंगे और तेज आंधी भी चलेगी। मध्य प्रदेश के 35 जिलों में सहकारी बैंक क्लर्क से लेकर मैनेजर तक की भर्ती। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा 35 जिलों में संचालित सहकारी बैंकों में 638 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 10 मार्च 2023 से शुरू हो गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 9 अप्रैल 2023 घोषित की गई है। बेटे संग मैराथन में दौड़े केंद्रीय मंत्री सिंधिया। ग्वालियर में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 78वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, फिर बेटे महाआर्यमन के साथ खुद दौड़ते नजर आए। यह मैराथन दौड़ मेला ग्राउंड से शुरू होकर शहर के कई मार्गों से होते हुए MLB ग्राउंड पर खत्म हुई। इसमें देश भर से आए धावकों ने 13 किलोमीटर की दूरी तय की। निजी वाहन स्वामी 15 साल पुराने वाहन का करवा सकते नवीनीकरण। बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसकी शुरुआत सरकारी विभागों से की जाएगी। निजी वाहन स्वामी 15 साल पुराने वाहन की हालत अच्छी होने पर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवा सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन की जांच कर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कर दिया जाएगा। इसके बाद आप 5 साल वाहन चला सकेंगे। खसरे से बचाव के लिए 2 दिन में 6119 बच्चों को लगा टीका। खसरे के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंदौर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिन वार्डों को चिन्हित किया गया, वहां 2 दिन में 6119 बच्चों को खसरे का टीका लगाया जा चुका है। बता दें कि इंदौर में कुछ दिनों में ही खसरे के 47 और रुबेला के मरीज 2 मिल चुके हैं। इंदौर में महावीर जयंती पर 3 को नहीं 4 अप्रैल को निकलेगी स्वर्ण रथ यात्रा। जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की 2622वीं जयंती 3 या 4 अप्रैल के बीच संशय की स्थिति में बनी थी। इसके चलते 100 साल से निकाली जा रही दिगंबर जैन समाज की पारंपरिक रथ यात्रा का दिन तय करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद ने 4 अप्रैल को रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष राजकुमार पटौदी एवं प्रचार प्रमुख सतीश जैन ने बताया कि स्वर्ण रथ के सारथी बनने का सौभाग्य नवीन गोधा परिवार को प्राप्त हुआ है। यात्रा दोपहर 3:11 पर काच मंदिर इतवारिया बाजार से प्रारंभ होगी। पीबी का कैलेंडर ध्यान में रख DAVV तय करे परीक्षाओं की तारीख। विश्वविद्यालय की स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाएं साथ साथ होने से विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। शुक्रवार को कांग्रेसियों ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के सामने परीक्षा से जुड़ी समस्याएं भी रखी। कांग्रेसियों का कहना है कि बीते 3 महीनों के भीतर विश्वविद्यालय और व्यापम की कई परीक्षाओं की तारीख आपस में टकराई है। इस बार BEd पटवारी की परीक्षाएं साथ साथ होने जा रही है। विद्यार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बनी है। विश्वविद्यालय को अब प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड के कैलेंडर को ध्यान में रखकर अपनी परीक्षाओं की तारीख घोषित करना चाहिए। MP कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी। MP में आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। इससे पहले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक पत्र जारी कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। पत्र में उन्होंने खुद को कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बता दिया, जिसके बाद उनके पद को लेकर बहस तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि यह कमलनाथ के लिए चुनौती है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया। MP में तेजी से बढ़ रहे आपके समर्थक। MP में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है। प्रदेश की जनता भी तेजी से पार्टी से जुड़ रही है। हाल ही में आपने मिस्ड कॉल नंबर जारी कर सदस्यता अभियान चलाया था। इसमें 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन पार्टी ने यह आंकड़ा पार करते हुए करीब 2 लाख सदस्य बना लिए हैं। सदस्य बनाने के मामले में ग्वालियर सबसे टॉप पर, जबकि CM का गृह जिला सीहोर सबसे पीछे है।
बोले सीएम शिवराज, 7 दिन में सर्वे कर 10 दिन में बांटे राहत राशि। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान को लेकर सीएम शिवराज ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने किसानों को नुकसान की भरपाई का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को 7 दिन में सर्वे पूरा कर 10 दिनों में राहत राशि बांटने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि फसल के नुकसान का सर्वे कार्य पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से किया जाए। बोले सीएम शिवराज, बजट बनाने में हमने लिए जनता के सुझाव। भोपाल की कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2023-24 पर परिचर्चा में सीएम शिवराज ने कहा कि पहले प्रदेश का बजट रूखा सूखा विषय होता था। जनता को लगता था कि इसमें हमारा क्या काम, केवल इतनी रुचि रहती थी कि हमें क्या मिलेगा। लेकिन हमने इसमें जनता की सहभागिता लाई और बजट बनाने में जनता के सुझाव शामिल किए। 4000 सुझाव मिले, उनमें से कई नई चीजें शुरू करने की कोशिश की गई है। उमा भारती करेंगी सीएम शिवराज का सम्मान। मध्य प्रदेश में आबकारी नीति में हुए बदलावों को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने खुशी जताई है। इसको लेकर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आज शाम 5 बजे रविंद्र भवन भोपाल में सीएम शिवराज का सम्मान किया जाएगा। यह कार्यक्रम पहले ही आयोजित किया जाना था, लेकिन बीते दिनों सीधी में हुई हादसे के कारण कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। हनुमान चालीसा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। गायक हरिहन की गाई गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा का वीडियो अब सबसे ज्यादा बार प्ले किया जाने वाला वीडियो बन गया है। बता दें 10 मई 2011 को टी सीरीज ने इसे यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसे अब तक 3 अरब से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। यह भारत का पहला वीडियो है जिसे यूट्यूब पर इतने ज्यादा व्यूज मिले हैं। देश भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बारीकी से नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एकीकृत बीमारी निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा की उप श्रेणी H3N2 के कारण गंभीर स्थिति और मृत्यु पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक H3N2 इन्फ्लुएंजा से कर्नाटक और हरियाणा में एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बच्चे और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्ग लोगों को मौसमी इन्फ्लुएंजा से ज्यादा खतरा है। मंत्रालय ने कहा है कि मार्च के अंत से मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में गिरावट आने की उम्मीद है। राज्य निगरानी अधिकारी जन स्वास्थ्य की स्थिति पर नजदीकी से नजर रख रही है। आलिया भट्ट की प्राइवेट फोटोज हुई लीक। रणबीर बोले बेहुदा हरकत। आलिया भट्ट की कुछ प्राइवेट तस्वीरें वायरल हुई थी। इसको लेकर आलिया ने लिखा था, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं आराम से अपने लिविंग रूम में बैठी थी और अचानक मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने देखा कि 2 लोग पास की बिल्डिंग से मुझे कैप्चर कर रहे हैं। किस दुनिया में लिखा है कि किसी के साथ ऐसा करना सही बात है? इस पर रणबीर ने कहा, यह बहुत ही बेहुदा हरकत थी। मेरे घर के अंदर शूट नहीं कर सकते। सीएम को अपशब्द, कांग्रेस नेता के खिलाफ बीजेपी कराएगी एफआईआर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज को अपशब्द कहे जाने को लेकर बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पार्टी ने आरोपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। दरअसल कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल आज सत्यसाई चौराहे पर कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीएम को खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, आवेश में आकर उन्होंने सीएम को लालची कहते हुए अपशब्द भी कह डाले। आंदोलन के लिए कार्यकर्ताओं से कमलनाथ का आह्वान। पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल में शिवराज सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 13 मार्च को विशाल मार्च निकालकर राजभवन का घेराव किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से भोपाल आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 13 मार्च को भोपाल आइए और सोई सरकार को जगाइए। बता दें कि पिछले दिनों राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने भी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन के संकेत दिए थे। ऑनलाइन आवेदन अब 20 मार्च तक कर सकेंगे अभ्यर्थी। शारीरिक परीक्षा जुलाई में। भारतीय सेना में अग्निवीर, महिला सेना, पुलिस सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 मार्च तक किए जा सकेंगे। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च थी। लिखित परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक प्रवीणता परीक्षा ग्वालियर में कराने पर भी भारतीय सेना के अधिकारी विचार कर रहे हैं। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसएसपी अमित सांघी के साथ सेना के अधिकारियों ने बैठक भी की। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बाद पहली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी से प्रारंभ हुई है। पहले 15 मार्च तक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना था, लेकिन बीच में होली त्योहार पर अवकाश के चलते 5 दिन का समय अभ्यर्थियों को और दिया गया है। गुरुवार को इस संबंध में सेना मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए। इसके तहत अब अभ्यर्थी 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 20 मार्च को आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 17 अप्रैल से ऑनलाइन लिखित परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।